गाइस वेलकम बैक। दिस इज बात करेंगे मार्केट मंडे 12 मई के दिन कैसे ट्रेड कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स। मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। इम्पोर्टेंट लेवल्स आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। उसके साथ साथ हम लोग गोल्ड ट्रेड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, कैसे इस पर मैंने पोजीशन बनाया और प्रॉफिट बुक किया वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका अपडेट मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी अगर हम लोग देखते हैं फ्राइडे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया निफ्टी अराउंड 265 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी अराउंड 770 पॉइंट नीचे आके क्लोज होता है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और यहाँ से हो सकता है मंडे मार्केट में आपको एग्रेसिव रिकवरी देखने को मिले। इसका मेन रीज़न है सीज फायर और उसकी वजह से हम लोग कल ओपनिंग आवर में एक ह्यूज रिकवरी करंट लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक और ट्रिगर है DIS की बाइंग। DIS ने मार्केट को होल्ड किया हुआ है अभी के लिए 24,000 के ऊपर। फ्राइडे का जो क्लोजिंग बना है वो सिर्फ DIS के बाइंग की वजह से बना है। FIS ने माइनर प्रॉफिट उस दिन बुक किया है। अगर ग्लोबल मार्केट को देखें डाउ और दूसरी इंडाइसेस में US इंडाइसेस में एक फ्लैट क्लोजिंग हमको देखने को मिलता है। कल अगर ग्लोबल मार्केट फ्यूचर्स अगर ग्रीन साइड में ओपन होता है देन वो भी एक बुलिश ट्रिगर होगा हमारे मार्केट के लिए ऊपर जाने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड ट्रेड के ऊपर, कैसे इस पर मैंने रिसेंटली अपना प्रॉफिट बुक किया। गाइस आप देख सकते हो गोल्ड पिछले कुछ टाइम से वोलेटाइल चल रहा है। ये 3400 लेवल से इसमें बार बार प्रॉफिट बुकिंग आता है। थर्सडे मार्केट फिर से लोअर लेवल से ओपन होने के बाद एक वन डायरेक्शनल मूव इसमें देखने को मिला और फिर अराउंड 7:30 मॉर्निंग थर्सडे देयर बेस में प्रॉफिट बुकिंग आया। एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रिगर जनरेट होता है बट यहाँ पे मैं वेट कर रहा था एक और कंफर्मेशन का और वो कंफर्मेशन मिला मुझे अराउंड 9:30 को अराउंड 3400 के जस्ट नीचे। यहाँ से मैं अपना पोजीशन सेल साइड पे बनाना स्टार्ट करता हूँ और इस पर मेरा जो रिस्क था वो था 40 पिप्स का। उसके अगेंस्ट में 1:5 और उसके ऊपर के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा था जो मुझे यहाँ पे इजीली मिल गया और इस पर मैं अपना प्रॉफिट टेल करने लगा। सो मेरे अराउंड 1150 के आसपास इस पर मैंने प्रॉफिट बुक किया बिकॉज ज़्यादा पॉइंट्स के लिए अगर मैं जाता तो यहाँ से एक पुल बैक पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। सो मैंने क्या किया अराउंड 1150 इस पर प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। बाद में क्या होता मैं फिर से एक बार इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए बिकॉज इसका जो डायनामिक लिक्विडिटी जोन है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा था। ये डे का लिक्विडिटी था और इसका जो डायनामिक लिक्विडिटी था बायर्स का, यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस था वो नीचे शिफ्ट हो रहा था। सो उस बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट ये लेवल पे लिक्विडिटी फिलिंग होना चाहिए। सो यहाँ से जब फिर से मार्केट में रिजेक्शन आता है मैं पोजीशन बिल्डअप करता हूँ अराउंड 1250 के आसपास, 850 के आसपास यहाँ पे मैं पोजीशन बिल्डअप करता हूँ बिकॉज जो दूसरा इंडिकेटर था वो ऑलरेडी बेरिश था। यहाँ पे जस्ट एक और जो हमारा ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन है इस पर भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल आता है और ये जो प्रीवियस स्विंग लेवल्स था वो भी स्विंग लोस था वो भी ब्रेक होने लगा। तो यहाँ से मैं अराउंड 3351 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करता हूँ। इस केस में भी जो रिस्क था मेरा वो 40 से 50 पीस के बीच में था मल्टीपल पोजीशन पे और इस पे भी मैं एटलीस्ट 1:5, 1:8, 1:10 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था। सो यहाँ पे इस लेवल के नीचे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ बिकॉज इसके नीचे बड़ा फॉल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो अराउंड 3310 के आसपास इसमें मैंने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारा AI इंडिकेटर यूज़ करने के लिए देन इसका लिंक डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्राइडे मार्केट में लोअर लेवल से एग्रेसिव रिकवरी आता है और ये ट्रिगर मुझे मिला अराउंड 750 के आसपास, मॉर्निंग 750 के आसपास।
सो इस पर मैं धीरे धीरे पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट करता हूँ। इस पर मैंने पोजीशन ऐड किया जब यहाँ पे एक और ट्रिगर हमें बाई साइड में मिला अराउंड 9:30-35 के आसपास, और इस पोजीशन पे मैंने अराउंड यहाँ तक समझ अराउंड 3340 के आसपास अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया था। ये जो स्विंग हाई बना आप देख सकते हो अराउंड 33-38 के आसपास, इस पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था बिकॉज ये एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। सो इस पर मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसकी वजह से मैंने प्रॉफिट जल्दी से बुक कर लिया और ज़्यादा वेट मैंने नहीं किया। गाइस ऐसे लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड्स बनाए और इसका अपडेट आपको यहाँ पे मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। बैंक निफ्टी कल हो सकता है गैप अप प्ले, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज ऑफ सीज फायर अनाउंसमेंट, और ऐसे में अगर ये 53,890 के ऊपर अगर ओपन हुआ देन यहाँ से हम लोग लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। एटलीस्ट आप लोग फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बाई इनिशिएट कर सकते हो, एंड ऑप्शन बायर्स आप क्या कर सकते हो 53,800, 900 एंड इवन 54,000 का कॉल यहाँ से आप लोग मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 पॉइंट्स आपका रहना चाहिए स्पॉट पे, उसके अगेंस्ट टारगेट आपको एटलीस्ट 800 से 1000 पॉइंट कंसिडर करना है। मिनिमम 2 से 2.5% का रैली कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंटायर डे, और ये पॉसिबल है क्योंकि कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। उस केस में आप क्या कर सकते हो एटलीस्ट 54,400 के ऊपर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके ऊपर जितना मोमेंटम आपको मिलेगा उसके हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 54,840। इसके ऊपर अगर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहा देन कल के दिन हम लोग अप टू 55,280-85 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में रिस्क लिमिटेड है और ये तब पॉसिबल है जब मार्केट फ्लैट खुले, अदरवाइज ओपनिंग से ही हमें शॉर्ट कवरिंग के चलते हायर लेवल्स यहाँ पे बुक करने को मिल सकता है। नेक्स्ट निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन है, सिमिलर केस निफ्टी में कल ये जो जोन है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग मार्केट अगर 24,125 के ऊपर अगर ओपन हुआ और 930 तक इस लेवल के ऊपर बना रहा, हायर है बना, देन उस केस में हम क्या करेंगे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। 24,100 का कॉल हम लोग बाई कर सकते हैं। एंड ऑप्शन सेलर आप क्या कर सकते हो, आप लोगों ने अगर पुट शॉर्ट किया हुआ है उस पर आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है और विथ मार्केट मोमेंटम अपना पोजीशन पे प्रॉफिट आपको लॉक करते हुए चलना है, बिकॉज कल मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा। हो सकता है एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा टाइम तक साइडवेज हो जाए, उस केस में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए बिकॉज हो सकता है कोई बड़ा कैंडल नीचे आने लगे, उस केस में आपका प्रॉफिट काफ़ी हद तक हो सकता है कम हो जाए। उससे पहले आप लोग उस पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ऑप्शन बायर आपको करना क्या है, इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर हायर हाई फॉर्म करता है हम क्या करेंगे 24,100 इवन 24,000 का इन द मनी कॉल हम लोग बाई करेंगे वीकली कॉन्ट्रैक्ट, और इस पर प्रॉफिट हमको बुक करना चाहिए अराउंड 24,292 के ऊपर, और फिर हम लोग एवरी 100-150 पॉइंट्स पे इस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगला टारगेट रहेगा 24,360 एंड देन 24,455। इस लेवल के ऊपर मैक्सिमम क्वांटिटी मैं बुक कर लूँगा। इन केस अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा देन 10-20% क्वांटिटी पे मैं अराउंड 24,550 के आसपास प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। इन केस अगर मार्केट 24,500 के ऊपर खुला देन हम लोग पोजीशन काफ़ी कम रखेंगे। उस केस में आप लोग कम क्वांटिटी के साथ 25-30% अपना रेगुलर पोजीशन साइज के साथ इसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट उस केस में मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए। अदरवाइज जिन लोगों ने BTST पोजीशन बाई साइड में कैरी किया हुआ है वो लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना, और हम लोग मार्केट में फिर से लोअर लेवल से रिवर्सल आने का वेट करेंगे, और उसके बाद
हम लोग बाय ऑन डिप्स मार्केट में प्लान कर सकते हैं। गाइस, ये है कल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन। इनकेस आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। डेली मार्केट एनालिसिस के साथ ट्रेड अपडेट्स, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, क्रिप्टो, क्रूड गोल्ड एनालिसिस इस चैनल पे मैं शेयर करता हूँ। और दूसरे चैनल ट्रेडिंग नेक्स्ट पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस मैंने शेयर किया हुआ है। जल्दी इस पे आपको अगला अपडेट मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, हमारा प्रीमियम इंडिकेटर आप लोग परचेस कर सकते हो। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।